चलिए बेटा, आवाज क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। आज तो न्यूमेरिकल कराने हैं शुरू। लिखिए आज का फर्स्ट न्यूमेरिकल। द सेविंग कर्व ऑफ एन इकोनॉमी। सर थोड़ा सा ना जूम आउट कर लो, वो सेविंग कर्व ऊपर से वो लाइन कट रही है। ठीक है, ठीक है। यस सर। सेविंग कर्व ऑफ एन इकोनॉमी makes a negative intercept of 50 crores and 20% additional income, 20% additional income is saved. Determine saving and consumption function. Saving and consumption function. चलिए निकालिए आंसर बेटा। आवाज क्लियर है? यस सर। चलिए निकालिए, कैसे करेंगे? सर ये हमें वो क्या कहते हैं माइनस एस बार दिया हुआ है सेविंग फंक्शन में जो होता है 50 करोड़। कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है? कंजम्पशन फंक्शन बताइए सर सी बार प्लस सी बार प्लस बी वाई प्लस बी वाई। सेविंग फंक्शन क्या होता है? माइनस सी बार प्लस वन माइनस बी इंटू वाई। ये आ गया। चलिए अब क्वेश्चन में मुझे क्या क्या गिवन है ये बताइए। सबसे पहले तो एमपीएस गिवन है 0.20। एक तो एमपीएस गिवन है, और जो आपके पास गिवन है नेगेटिव 50 करोड़, ये गिवन है। ठीक है ना? वैसे तो ऑटोनॉमियस ही बन गया एक तरीके से, 50 करोड़। चलिए कैसे करेंगे इसको सॉल्व बताइए। अब निखिल कैसे करेंगे बेटा? S इज इक्वल टू माइनस सी 1 माइनस बी और ये y 1 माइनस बी। सर ये 1 माइनस बी एमपीएस इक्वल होता है, तो ये 0.20 वहीं पे आ हो गया। जाएगा। ये तो एमपीएस हो गया, तो S इक्वल टू कितना बन गया? -50 प्लस ये कितना है 0.20y। 0.20y ये हो गया। चलिए यहां तक क्लियर है? यस सर। चलिए अब C बताइए, C कैसे आएगा? C का फॉर्मूला क्या है? 50 प्लस 0.80y। 0.80y बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर मैं एमपीसी निकालूंगा 1 माइनस 0.2 0.80।
ये एक और क्वेश्चन था अलग सा। चलो आगे, हो गया नोट डाउन? यस सर। हाँ जी Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। S इक्वल टू, इक्वेशन गिवन है -20 प्लस 0.3y, सेविंग फंक्शन गिवन है। कैलकुलेट consumption expenditure at the national income level of rupees 1000 crores। चलिए कैसे करेंगे इसको? सर हम इसमें जो सेविंग C फंक्शन bar है ये given है। 1000 करोड़ डाल देंगे। देखो S गिवन है -20 प्लस 0.3y। सबसे पहले ये गिवन क्या होता है ये बताइए। 0.3 क्या होता है हमेशा? सर एमपीएस। MPS। एमपीएस। और ये ऑटोनोमियस कंजम्पशन। ऑटोनोमियस कंजम्पशन। तो मेरे पास एमपीएस है 0.3, तो एमपीसी निकल जाएगा 1 माइनस 0.3 0.7। और आपके पास ऑटोनोमियस हो गया 20। तो मुझे सी का फॉर्मूला लगाना है कंजम्पशन का, ऑटोनोमियस साथ में बी और वाई। तो मेरे पास ऑटोनोमियस क्या आ गया 20, ये 0.7 और ये वाई, तो ये 20.7 और इनकम लेवल क्या है 1000। तो आंसर क्या आएगा ये बताइए, सॉल्व करिए। 1000 इंटू 0.7 720 करोड़। 700। तो आंसर आ गया 720 करोड़। कर लिया यासना, मानिक? बेटा ये वाले क्वेश्चंस मैंने आपको पहले भी बोले थे, ये वाले क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम्स में। ये वाले क्वेश्चंस 100% आएंगे। कल तो आपके सैंपल पेपर भी आ गए। यस सर, उसमें भी थे ऐसे। सैंपल पेपर भी आ गए, तो सैंपल पेपर भी आ गए हैं और सब्जेक्टिव के हिसाब से आया 0.4y। फाइंड आउट पहला सेविंग निकालना है S, दूसरा सेविंग एट द लेवल ऑफ national income 500 करोड़। तीसरा, at what level of income saving is 0। 3 पॉइंट्स बताने हैं बेटा। एट व्हाट लेवल ऑफ इनकम सेविंग इज 0। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे बताइए।
C इज इक्वल टू 120.4y। तो मुझे बताइए क्या क्या गिवन है। MPC गिवन है given है 0.4, गिवन है तो MPS निकल जाएगा 1 माइनस 0.4 0.6। फिर उसके बाद ऑटोनॉमियस कंजम्पशन 120 है, ये भी पता चल गया। ठीक है, यस चलिए अब हमारा पहला पॉइंट आ गया, S निकालना है। S क्या होता है बेटा? माइनस C, आगे प्लस आपका 1 माइनस बी प्लस 1 1 माइनस माइनस B B और इंटू Y, टू वाई। ये माइनस 120.6y S आ गया, पहला आंसर आ गया। दूसरे पॉइंट में बोलता है अगर Y आपका 500 करोड़ है तो S क्या निकलेगा? तो S इज इक्वल टू माइनस 120.6 इंटू 500, तो 180 करोड़। 180। तीसरा, एट व्हाट लेवल ऑफ इनकम सेविंग इज जीरो। अगर S इक्वल टू 0 हो जाए तो Y कितना आएगा, ये क्वेश्चन है। तो आपका क्या निकलेगा यहाँ पे 0 माइनस 120.6 ये Y, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 120 इज इक्वल टू 0.6y और y इक्वल टू 120 अपॉन में 0.6, कितना आ रहा है भाई? 200 200। हाँ जी सर 200 200 करोड़। ऐसे वाले क्वेश्चंस आपको आने हैं बेटा एग्जाम्स में, थोड़ा सर, ध्यान से। एक हाँ जी चीज बोलो। पूछनी थी, जब पूछो। हमने सिर्फ सेविंग बोला तो हमें बस सेविंग फंक्शन बताना है ना? हाँ, सेविंग फंक्शन, यहाँ पे मैंने S ही लिखा था, ये ले। सर वो क्योंकि कंफ्यूजन हो रही थी ना, फिगर भी बतानी है कि नहीं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन बेटा, C इक्वल टू 20 प्लस 0.8y, sorry, determine y when APC is equal to 1, APC is equal to 1, ये क्वेश्चन। चलिए y निकालना है, APC इज इक्वल टू 1। देखिए APC इज इक्वल टू 1 तब होता है जब ब्रेक इवन पॉइंट होता है। सर मतलब C गोस टू Y। बिल्कुल सही, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब है C इक्वल टू Y, ये तभी पॉसिबल है ये। और APC क्या होता है बेटा? C अपॉन में Y इक्वल टू 1, तो C इक्वल टू Y आ गया, ये आ गया कंसेप्ट। तो C इक्वल टू इंफॉर्मेशन क्या गिवन है? 20 प्लस 0.8y, और मुझे y निकालना है, तो इसको मैंने y लिख दिया। सिर्फ 100 0.8 करोड़ से आएगा। एक मिनट बेटा, निकाल के देख रहा हूं। y इज इक्वल टू 20 अपॉन में 0.2, 100 आएगा। यस हाँ जी सर, आंसर 100 है। इज 100। आया समझ? एक और अलग सा क्वेश्चन था क्रेश। यस सर। बेटा नोट कर लो, सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं ये। चलिए एक और क्वेश्चन करके दिखाइए। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ, ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम is 10,000 crores. 10,000 crores.
if the economy save, if the economy save 20% of additional income, 20% of additional income, 20% of additional income, find out C बार, मतलब ऑटोनॉमियस कंजम्पशन निकालना है, फाइंड आउट C बार। चलिए, अभी मैंने क्या बताया था, APC इज इक्वल टू क्या होता है, C अपॉन में 1, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट या लेवल ऑफ इनकम। चलिए, यहां पे C इज इक्वल टू Y आ गया, और मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है जो इनकम लेवल है वो 10,000 है, तो Y इज इक्वल टू 10,000 गिवन है, तो C भी क्या आ गया आपके पास 10,000, Y निकल गया आपके पास आंसर, यहां तक आ गया। फिर MPS गिवन है 0.2, MPS 0.2 गिवन है, इधर MPC कितना आएगा बेटा 0.8। 0.8, MPC आ गया आपके पास 0.8, तो कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सर C बार Autonomious प्लस बार BY। प्लस BY, तो C जो है मेरे पास गिवन है 10,000, ऑटोनॉमियस कंजम्पशन मुझे निकालना है, B मेरे पास 0.8 है और ये 10,000, तो 10,000 इज इक्वल टू यहां पे आ गया 8,000, कंजम्पशन आ गया आपके पास 2,000 करोड़। एक और अलग या डिफरेंट क्वेश्चन, बेटा इन क्वेश्चंस में काफी प्रैक्टिस और नॉलेज चाहिए। चलिए अगला कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये, Question Sir, 6. क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन, C is equal to 100.75 Y, I is equal to 1,000, 1,000, calculate equilibrium, calculate equilibrium level of income, equilibrium level of income, and C मतलब आपका कंजम्पशन फंक्शन, C का मतलब क्या है आयुष, अब कंजम्पशन फंक्शन, S का मतलब Yes, क्या sir. है, सेविंग Saving फंक्शन, सेविंग फंक्शन। हाँ, एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, ये क्वेश्चन है। चलिए एक चीज बताइए, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट Aggregate सप्लाई supply. आपको पता है, National एग्रीगेट income. सप्लाई आपको नेशनल पता इनकम है, के इक्वल होती है। बिल्कुल होती है। एग्रीगेट, इधर एग्रीगेट डिमांड क्या होता है बेटा, C C प्लस plus I। I. B plus I. कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, यही होता है, यस सर। ठीक है। Yes, sir. चलिए, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, और हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, एग्रीगेट डिमांड क्या गिवन है बेटा,
C प्लस आई में C plus C I, ये रहा, C I ये रहा, 100 प्लस 0.75 y ये हो गया, और I क्या आ गया 1000, यही हो गया। Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब मेरे को एक बात बताइए, एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू वाई। यहाँ पे क्या आ गया वाई, और यहाँ पे क्या हो गया 1100 प्लस 0.75, इनको एडजस्ट कर दिया, 1100 प्लस 0.75 वाई हो गया, और इसको एग्रीगेट डिमांड को y मान लिया, यहाँ पे माइनस कर दिया 0.75 y, और ये 1100, ये 0.25 1100, और y इक्वल टू 1100 अपॉन में 0.25, कितना आ रहा आंसर 4400 आ गया, y इक्वल टू 4400। और c निकालना है, c का फॉर्मूला क्या होता है भाई? सर C बार प्लस BY, C बार प्लस BY, BY, तो C इक्वल टू मेरे पास क्या गिवन है 100 प्लस 0.75 y, पुट y इज इक्वल टू 4400 जो मैंने अभी निकाला है, तो C इक्वल टू क्या आ गया 100 प्लस 0.75 4400, आंसर निकालिए। C ये 100, ये हो गया 3300, और C इक्वल टू 3400 करोड़, 3400 करोड़। चलिए मानसवी आ गया समझ? हाँ जी सर। टिपिकल क्वेश्चंस हो रहे हैं सारे के सारे। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं दोबारा रिपीट करके करने वाले हैं, कोई ये क्वेश्चंस नहीं है कि आपको एक ही वन टाइम में समझ आ जाएंगे, वन टाइम में समझ नहीं आएंगे, लॉट ऑफ प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए। कब कौन सा कंसेप्ट लगना है जरूरी है। सर हो गया? हाँ जी बोलो। सर एक चीज पूछनी थी, जैसे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है तो हम ये भी कर सकते थे ना कि I और S इक्वल होते हैं तो हम Y इक्वल टू C प्लस S लगा सकते थे। बात तो वही है, C को छेड़ना ही पड़ेगा फिर भी। यस सर। वो तो मैंने कहा है ना, तो तभी तो आप लॉजिक्स लगाओगे सारे के सारे, ऐसे तो लगेंगे ही नहीं। अगर आप थोड़ी सी कोशिश नहीं करेंगे नहीं आएंगे। 7th क्वेश्चन, C इक्वल टू 500.75 y, कैलकुलेट आपको करना है नेशनल इनकम और कंजम्पशन। नेशनल इनकम और कंजम्पशन की वैल्यू चाहिए व्हेन I इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 5000, इक्वल टू 5000। ये क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं, जरा आप भी थोड़ी सी मेहनत करें, कहां से कैसे आंसर निकलेगा, इक्विलिब्रियम यूज करेंगे। एक क्वेश्चन आपको और दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 8, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं आपको मैं। S इज इक्वल टू -500 प्लस 0.2y प्लस 0.2y, where I equal to 100। कैलकुलेट, पहला पॉइंट, when saving will be equal to 0, सेविंग विल बी इक्वल टू 0, और फाइंड आउट y निकालना है। दूसरा, फाइंड आउट y व्हेन सेविंग विल बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, विल बी इक्वल
टू इन्वेस्टमेंट। ये दो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए, ये आपके होमवर्क के लिए है, आप ट्राई करके आंसर निकालेंगे, फिर मैं डिस्कस करूंगा आपका क्या आंसर आ रहा है। पहला कंजम्पशन फंक्शन है, सी निकालने का मतलब है कि y की वैल्यू निकल जाएगी, यहां पुट करेंगे तो आंसर सी आ जाएगा। तो ऐसे करके, और आई गिवन है आपको, तो इक्विलिब्रियम क्या यूज करना है आपने, फिर एस गिवन है, आई गिवन है, सेविंग विल बी इक्वल टू 0, y निकालना है, दोबारा y निकालना है, व्हेन सेविंग विल बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इक्विलिब्रियम के हिसाब से। चलिए बेटा, ये आप लोग ट्राई करेंगे और नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए, दैट्स ऑल।